हेलो फ्रेंड्स, हम संभावना के उन ब्लॉग्स की आज बात करेंगे जो कि उसने अभी लेटेस्ट ही डाले हैं, यानी कि 3-4 ब्लॉग्स पहले की बात करेंगे जो कि वियतनाम के हैं। तो इन ब्लॉग्स में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जब से मैंने वियतनाम के ब्लॉग्स देखे हैं जो कि मतलब काफी लोगों को बोरिंग भी लग रहे हैं, कुछ लोगों को ठीक लग रहे हैं। मुझे भी वैसे वो थोड़े से बोरिंग ही लग रहे हैं, लेकिन मुझे जनरली इसके सारे ब्लॉग्स अब बोरिंग ही लगते हैं। तो पहली बात तो मुझे ये लगता है कि इसकी, क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल बुराई चल रही थी, इंटरनेट पे बुरी तरीके से ट्रोल हो रहे थे जब इसने गंदे तरीके से अपने सास ससुर को शूज दिलाए एक घटिया से शोरूम से। तो इस तरह की हरकतें लगातार ये लोग कर रहे थे, जिससे इनकी बहुत ज्यादा बुराई हो रही थी, बहुत ही ज्यादा ट्रोलिंग हो रही थी। और आपने देखा ही है कि इनके व्यूज बहुत ज्यादा डाउन हो ही गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जल्दीबाजी में सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हम बहुत अच्छे हैं, अपनी इमेज सुधारने के लिए ये फटाफट वियतनाम गए। क्योंकि अगर इनका पहले से प्लान होता वियतनाम का, तो ये कम से कम अंकल आंटी जो आए हैं वो अपने शूज वगैरह लेकर आते, प्रिपेयर्ड होकर आते। इन्होंने सारी शॉपिंग, जो इनको वाटर में पहनना है, इसके अलावा शूज, सारी चीजें इन्होंने यहीं पर खरीदी फटाफट। और आपने देखा ही होगा कि अविनाश बात कर रहा था कि मैंने टिकट्स बुक करा ली हैं, इस तरह की बातें अपने फादर से कर रहा था। तो उससे ये पता चलता है कि पहली बात तो ये जल्दीबाजी में गए हैं। दूसरी बात कि इनकी ये जो ट्रिप है ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, क्योंकि पता चल रहा है इनके जिस तरह के व्लॉग्स बना रहे हैं इससे साफ पता चल रहा है। ठीक है, एक तो अगर ये स्पॉन्सर्ड होती तो इतना ज्यादा पेन ना लेते। ये जिस जगह भी जाते हैं उसको अच्छी तरीके से रिव्यू करते, अपने होटल को अच्छे से रिव्यू करते। इन्होंने कुछ भी अच्छी तरीके से अपने होटल के रूम्स वगैरह नहीं दिखाए हैं। होटल भी इनका अच्छा है, लेकिन ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा मुझे कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। अगर इनकी ये सारी स्पॉन्सरशिप चलती है तो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है इनके साथ, और इनके ब्लॉग भी बहुत ज्यादा क्लीन होते हैं, क्लियर होते हैं और बहुत अच्छे दिखते हैं, क्योंकि इनको पैसा मिलता है कहीं ना कहीं से। तो ये बहुत जल्दीबाजी में गए हैं, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, और ये अपनी इमेज सुधारने के लिए ही वहां पर गए हैं। लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये वियतनाम गए और इनको वहां पर भी व्यूज अच्छे नहीं मिल रहे हैं, अभी भी व्यूज बहुत ज्यादा डाउन है, तब इन्होंने क्लिक बेट करना वहां से शुरू कर दिया। जैसे एक बार ये लिख रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो उसको देखकर सभी लोग क्लिक करेंगे ऑब्वियसली, देखने के लिए कि भाई क्या हो गया। तो लेकिन जब मैंने उसको खोल कर देखा तो 2 या 3 या ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड की एक क्लिप थी कि किसी और का एक्सीडेंट हो गया था, कोई बाइक वाइक का। और उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई इंजर्ड दिख रहा है, कुछ नहीं। बस वो 3-4 सेकंड के चक्कर में इन्होंने उसको क्लिक बेट कर दिया। तो इससे साफ पता चलता है कि ये क्लिक बेट ही चल रहा है। या तो वो उस एक्सीडेंट को सीरियसली लेते, देखते, उतरते, कम से कम 5 मिनट दिखता है इनके ब्लॉग में, तब भी होता। तब भी ये पता चलता कि ये क्लिक बेट नहीं है। लेकिन साफ पता चल रहा है कि बुरी तरीके से क्लिक बेट कर रहे हैं। कभी लिख रहे हैं कि मेरी वाइफ खो गई, ठीक है। तो उसके बारे में तो मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगी कि उस वीडियो में क्या था। अभी हम इन 2 वीडियोस की बात करेंगे, जहां पर एक तो ये अंकल अंडर वाटर स्विमिंग वगैरह करते हैं, और दूसरा जहां पर इसने लिखा है कि एक्सीडेंट हो गया। तो इन 2 व्लॉग्स की हम बात करेंगे, नहीं तो बहुत ही लंबा हो जाता है वीडियो। तो इसके बाद ये लोग जाते हैं बीच पे, जो कि पहला व्लॉग है जिसमें अंकल अंडर वाटर जाते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा संभावना लाउड हो रही थी, साइड में बैठी हुई वो भी चलो कोई बात नहीं, लाउड हो रही थी, वहां पर लोग भी कम थे। लेकिन जब अविनाश और उसके फादर हवा में जो है वो बलून बांधकर ऊपर उड़ते हैं, तो उस समय ये बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही थी, बीच में बिल्कुल बच्चा बनने की कोशिश करती है ये। था 46-47 ईयर्स की हो चुकी है, बिल्कुल भी इस पे सूट नहीं करता ये सब ओवर एक्टिंग करना। लेकिन लगातार ये बुरी तरीके से ओवर एक्टिंग करती है, सोचती है कि मैं बहुत ही अच्छी लग रही हूँ। वहां पर चिल्ला रही है रन रन, अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, जो कि बहुत ही गंदा लग रहा था देखने में। इसके अलावा ये हर जगह बहुत ज्यादा लाउड रहती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि इंडियंस पहले भी बहुत ज्यादा बदनाम हो चुके हैं इस बात के लिए कि बहुत ज्यादा लाउड होते हैं। तो हमें कम से कम अपने देश की इमेज का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद ये लोग जाते हैं वाटर पार्क में। अब आप ये सोचिए, जो इतनी ज्यादा वाटर एक्टिविटी करके आया है, वो क्या वाटर पार्क जाएगा? मतलब हम भी क्योंकि ये सारी चीजें कर चुके हैं गोवा में, थाईलैंड में, तो हमें पता है कि कितना ज्यादा आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है। तो बिल्कुल भी उसकी इच्छा नहीं करती कहीं भी जाने की, वो चाहता है कि अपने होटल रूम में जाए, स्पेशली जब इनके साथ इतने बुजुर्ग लोग हैं। लेकिन उसके बाद ये वाटर पार्क जाते हैं, और आप देखिएगा कि कितने ज्यादा एग्जॉस्टेड लग रहे हैं। मतलब अविनाश तो इतना बहुत ही ज्यादा मतलब खराब लग रहा है उस पूरे वीडियो में। संभावना की भी बुरी हालत है, अंकल आंटी की भी बुरी हालत है। और आपने देखा भी होगा कि इसके पैर में छाले पड़ गए हैं, ठीक है। ये अपने उसमें बैंडेड वगैरह लगा रही थी छालों में। तो सोचिए कि जब इसको छाले पड़ गए हैं, जबकि ये इतने कंफर्टेबल शूज पहनती है, हर चीज प्रोटेक्शन लेती है, तब भी इन लोगों को छाले पड़ रहे हैं। तो इनकी ये जो ट्रिप है कितनी ज्यादा एग्जॉस्टिंग होगी इन सबके लिए ही, स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए। और हर जगह मम्मी पापा को टांग कर लेकर जाते हैं, ये नहीं कि कभी अकेले कहीं मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं तो खुद चले जाएं, क्योंकि वो लोग तो कुछ भी शॉपिंग करते नहीं है। लेकिन सिर्फ उनको व्यू लाने के लिए हर जगह घसीटना जरूरी है, हर जगह लेकर जाते हैं। इसके बाद ये सनफ्लावर डांस कर रही थी, जो कि ठीक है कर रही थी, वो सही लग रहा था। लेकिन उसके बाद अंकल आंटी को सनफ्लावर डांस करवाया जा रहा था, जो एक व्यक्ति सनफ्लावर या कोई फ्लावर बन के खड़ा था। तो उस समय बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे इसके सास ससुर। लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसने जबरदस्ती की होगी कि डांस करो डांस करो, तो बहुत ज्यादा एम्बेरेस लग रहे थे वो लोग।
चलो वो भी छोटी सी बात है। इसके बाद ये लोग होटल में ब्रेकफास्ट की बात करते हैं कि होटल में ब्रेकफास्ट सही नहीं मिल रहा है। तो मैं जानती हूँ कि ऐसा होता है, क्योंकि मैं खुद भी नॉन वेजिटेरियन हूँ। उसके बाद भी हम लोग थाईलैंड गए थे, तो हमें कुछ भी वहां पसंद नहीं आता था। चिकन भी होता था ना, अगर ये चिकन खाती भी है तो वहां का चिकन नहीं खा सकते आप लोग। वहां का ऑमलेट भी बहुत अजीब सा होता है, अंडे में भी अजीब तरीके से बदबू आती है, तो मतलब हम भी नहीं खा पाते थे। जबकि मुझे ऐसा लगता था कि हम कुछ ना कुछ तो खा ही लेंगे, लेकिन वहां ज्यादातर तो ये चीजें मिलती नहीं है, चिकन ही नहीं मिलता। मतलब चिकन मिलता है लेकिन अजीब तरीके से बना हुआ मिलता है। ज्यादातर वहां पे बफेलो वगैरह, बीफ वीफ, ये सारी चीजें ज्यादा मिलती हैं जो कि हम नहीं खाते हैं। तो हमारा भी ये हाल होता था थाईलैंड में कि ज्यादातर हम फ्रूट्स खाते थे बहुत अच्छी तरीके से, प्लेट भर के। एक तो मैं फ्रूट खाती थी, ठीक है, जिससे मेरा पेट भर जाता था। दूसरा ब्रेड बटर, मतलब ब्रेड बटर का अच्छा ऑप्शन रहता है वहाँ, लेकिन वहाँ ज्यादातर जो बटर होता है वो अमूल बटर जैसा नहीं होता, फीका होता है। लेकिन कोई बात नहीं, उसके बाद भी चल जाता है कि आप ब्रेड बटर खा लीजिए, जैम लगा लीजिए, मतलब इस तरह के ऑप्शन होते हैं। वहां अगर आप ऑमलेट भी बनवाएंगे ना, तो पता नहीं अजीब सा, एक तो एग में अजीब सा टेस्ट है, ऊपर से वो इतना अच्छी तरीके से बना के नहीं देते जैसे इंडियंस बनाते हैं। तो ये प्रॉब्लम वहां आती ही है। तो लेकिन ये है कि वहां पे इंडियन रेस्टोरेंट बहुत थे, थाईलैंड में तो बहुत थे, अब पता नहीं वियतनाम में है या नहीं है, होंगे ही, ये खुद भी कह रहे थे। तो इंडियन रेस्टोरेंट हमको बहुत अच्छे अच्छे मिल गए थे, और बहुत ज्यादा है वो, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको मिल जाते हैं कहीं ना कहीं इंडियन रेस्टोरेंट, तो वो पॉपुलर थे। तो ये लोग उसको यूज कर रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ट्रोल नहीं करना चाहिए। ये वाकई में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर ये नॉन वेजिटेरियन है तब भी प्रॉब्लम है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं सिर्फ यही बात करना चाहूंगी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। मेरा फिलहाल यही व्यू है कि ये लोग वाकई में ही स्पॉन्सरशिप में नहीं गए हैं। इन्होंने सिर्फ अपनी इमेज सुधारने के लिए इस ट्रिप को प्लान किया है, और यहाँ पर ये बहुत भला बनने की कोशिश करिए, संभावना। जैसे कि अपनी सास से कह रही है कि आप ये मत करो, अपने हस्बैंड को डांट रही है कि झूले में अकेला क्यों भेज दिया, ये क्यों कर दिया, जो कि बहुत जरा फनी लग रहा है। क्योंकि पहले अपनी सास से केरला वाली ट्रिप में बहुत लड़ी थी कि आप तो कुछ करना ही नहीं चाहती, आप तो जाना ही नहीं चाहती। ये बहुत रूड हो गई थी उस समय, बहुत जरा बदतमीजी की थी इसने, और इस चीज को लोगों ने कॉल आउट भी किया था। और अब ये अचानक से इतनी भली बन गई कि नहीं नहीं, पहले खुद करके देखना चाहिए, अगर वो नहीं है ठीक, मतलब उनको नहीं लग रहा है कंफर्टेबल, तो मत भेजो। तो इस तरह की जो बातें कर रही थी वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग लग रही थी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी, जिसमें मैं ये जो नए 2 वीडियोस आए हैं इसके, इसमें मैं अपने व्यूज शेयर करूंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। तो चैनल थोड़ा सा इंप्रूव करेगा तो मुझे मन भी करेगा चैनल पर काम करने के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।